मुकदमात आईनी बेंच में मुकर्रर। कल से समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 और 15 नवंबर के लिए 6 रुकनी बेंच की कॉज लिस्ट जारी कर दी। बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। पीडीएम हुकूमत में होने वाली कानून साजी कल अदम करार देने की दरख्वास्त और आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त पर समाअत होगी। बैरून मुल्क असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत होगी। सरकारी अफसरान के गैर मुल्कियों से शादी पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त और पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट्स पर अज खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। मुल्क का लूटा गया पैसा दीगर ममालिक से वापस लाने की दरख्वास्त और साबिक चीफ जस्टिस काजी फायसी साकी बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती का केस भी कॉज लिस्ट में शामिल है। बानी पीटीआई ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। 24 नवंबर को एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा। इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम। बानी पीटीआई का कमेटी के नाम मंजर-ए-आम पर लाने से इनकार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन की फाइनल कॉल की तस्दीक। कहा बेहतरीन तैयारी कर रहे थे, अब भी जारी है। जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते वापसी नहीं होगी। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं अरकान पार्लियामेंट, टिकट होल्डर्स, पार्टी वर्कर्स और अवाम को कॉल दी। पूरे पाकिस्तान में चोरी किए गए मैंडेट की वापसी के लिए निकलना है। पीटीआई की सियासी पैदाइश धरने और जलसों की शर्त पर हुई। फितने और उसकी जमात को एहतजाज के ख्वाब आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा सियासी लोग सियासी जिद्दोजहद करते हैं, सियासत की आड़ में फेडरेशन पर चढ़ाई के ख्वाब नहीं देखते। पुरअमन एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। जो कानून तोड़ेगा, शहरियों में खौफ व हिरास फैलाएगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। Which faced one of the most devastating floods out of climate change back in 2022, which left millions of people homeless. They were spending days and nights under open skies. The loss to our economy was about $30 million. बेशतर मुमालिक को मौसमियाती तब्दीली का सामना। बर वक्त इकदामात न किए तो आइंदा मजीद नुकसान होगा। मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात पर पाकिस्तान की इमदाद के वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान में क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान ने 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया, लाखों लोग मुतासिर हुए। पाकिस्तान को $30 अरब से जायद का नुकसान हुआ। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। हम नहीं चाहते पाकिस्तान की तरह दीगर ममालिक भी तबाहकुन सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना करें। पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी का ख़्वाह। महफूज मुस्तक़बिल के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए COP29 अहम संग-ए-मील साबित होगा। हमने बर वक्त इक़दामात न किए तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। मुल्क में जारी स्मोक का रोग बेकाबू। फजा बदस्तूर मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। पंजाब में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। छोटे बड़े शहरों पर स्मोक का राज। आलूदगी के एतबार से मुल्क में मुल्तान की दूसरी पोजीशन। पेशावर तीसरे नंबर पर आ गया। फैसलाबाद, ओकाड़ा, पहाड़ी में भी स्मोक और धुंध की सूरत हाल तशवीशनाक। स्मोक की वजह से छुट्टियां। एक हफ्ते बाद भी ऑनलाइन क्लासेस का इजरा न हो सका। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही न होने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन ने ऐलान किया मगर सहूलियात न दी। स्कूलों में इंटरनेट की सहूलत ज्यादातर प्रिंसिपल रूम्स तक महदूद। असातिज़ा की जानिब से कहा गया है कि 2010 के बाद कंप्यूटर लैब्स को अपग्रेड नहीं किया गया। कंप्यूटर लैब्स इस काबिल नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जाए। तुलबा को व्हाट्सएप के जरिए से सबक शेयर कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। स्मोक के हवाले से इंतजामिया पर कड़ी तनकीद।
एक्स पर पोस्ट में लिखा, इंतजामिया और नौकरशाही ने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि स्मोक भारत से इंपोर्ट हो रही है। सबसे बड़े मुल्जिम इंतजामिया की सरपरस्ती में रिश्वत के जोर पर स्मोक फैला रहे हैं और मलबा फसलों की बाकियात पर डाल रहे हैं। फसलों की बाकियात तो मोहनजोदाड़ो के वक्त से जलाई जा रही हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दिया, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ताजरान मुनफरद औकात को तब्दील करने के हामी नहीं, हम सियासतदानों की भी सियासी दुकानदारी है कि मसलहतों का शिकार है। पाकिस्तान वाले पंजाब की मुख्य मंत्री मरीम शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी, वो कहती मैं भगवंत मान नूं चिट्ठी लिखूंगी, थोड़ा धुआं लाहौर आउंदा है। इधर दिल्ली वाले कहते थोड़ा धुआं दिल्ली आउंदा। मैं कहा साडा धुआं गेड़े ही देई जांदा, जेड़ा आउंदा सानूं पै निकलदा। तू भी लिख लै चिट्ठी बीबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दिल्ली हुकूमत की जानिब से भारतीय पंजाब पर स्मोक में इजाफे के इल्जाम पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान के चुटकुले कहते हैं। पाकिस्तानी पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, मैं चिट्ठी लिखूंगी कि आपका धुआं लाहौर आता है। दिल्ली वाले कहते हैं पंजाब का धुआं दिल्ली आता है, क्या हमारा धुआं हर तरफ घूमता ही रहता है? तू भी लिख ले चिट्ठी बिया। स्मोक से मुतासरा पंजाब के लिए अच्छी खबर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत सूबा पंजाब और मुल्क के बलाई इलाकों में कल से 16 नवंबर तक बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, मरी, अटक, चकवाल, तारागंग, जहलम, फैसलाबाद, सवात, बटग्राम, मेबटाबाद, मरी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी भी होगी। मुमकिन बारिशों से स्मोक में कमी का इम्कान है। मिनी बजट का खतरा टल गया। IMF का टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार। मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। 12,970 अरब का टैक्स हदफ ही बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली भी अगले साल से शुरू होगी। ताजिर दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्के। FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत जरूरी कानून साजी पर ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। मुसविदा मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म सेक्रेटरिएट भेज दिया गया। महंगाई के मारे आवाम पर फिर पेट्रोलियम बम गिराने की तैयारी। 15 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल और डीजल की कीमत 5 से 6 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। कीमतों में इजाफे की वजह बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा और पेट्रोल पर दरामदी प्रीमियम है। गुज़िश्ता 15 रोज में बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल $1.60 फी बैरल महंगा हुआ। ऑपोजिशन रुकन जमीर हुसैन भट्टी के घर पुलिस के छापे पर स्पीकर पंजाब असेंबली का नोटिस। कहा, साउंड एक्ट के मुकदमे पर अगर कोई सियासी तौर पर स्पीकर इस्तेमाल करता है तो वो उसका हक है। घर पर पुलिस के छापे मारे गए, मसला संगीन है। इनके डेरे पर तोड़फोड़ की गई, ट्रैक्टर छीन लिए गए, फसल काटने नहीं दी गई और 3 दिन से बिजली और गैस काटी हुई है। स्पीकर ने मामला इस्तेकाक कमेटी के सुपुर्द करते हुए कहा कि सिर्फ इल्जाम तराशी पर लोगों के नाम पुलिस रिकॉर्ड में डाल दिए जाते हैं, जिस पर इनको करैक्टर सर्टिफिकेट जारी नहीं होते, जिससे शहरियों के बुनियादी हकूक पामाल हो रहे हैं और वो पासपोर्ट नहीं बनवा सकते, यूनिवर्सिटियों में दाखिला और बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर फैसले दिए हैं। स्पीकर ने रूलिंग दी और IG से बात करके इस मामले को हल किया जाए। तो 2015 में मुल्क दुरुस्त सम्त की जानिब चल रहा था। CPEC के जरिए मुल्क में सरमायाकारी हुई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, 2017 में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। 2013 से 2018 तक तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। 2018 में तरक्की करते पाकिस्तान की रफ्तार को रोक दिया गया। गुज़श्ता 3 से 4 साल में महंगाई कम तरीन सतह पर है। महंगाई की शरह 30% से 7% पर आ गई। पाकिस्तान में चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए एतमाद बहाल हुआ है। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। मुल्जिमान की जानिब से आज भी 342 के तहत जारी सवालनामों पर जवाब दाखिल नहीं करवाए गए। वकला मसरूफियत के बायस आज भी अदालत पेश नहीं हुए। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर।
बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने और गिरफ्तारी के खिलाफ उमर अयूब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। फरीकैन की तरफ से अदालत के हुक्म को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इस्तदा की गई है तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायसीसा की गाड़ी पर हमला, बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस का पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तानी अमले ने हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया साबिक चीफ जस्टिस काजी फायसीसा हाई कमीशन की गाड़ी में मौजूद थे। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस की पाकिस्तानी हाई कमीशन को वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की यकीन दहानी। काजी फाइज ईसा पर हमले के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। हमला काजी फाइज ईसा पर नहीं पूरे पाकिस्तान पर किया गया। मनसूबाबंदी करके एक सियासी जमात ने इंतशार पसंदी की। हुकूमत बरतानिया से बात करके जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का मुतालबा। करारदाद हुकूमती रुकन एहसन रजा ने पेश की। करारदाद की कॉपी विफाकी हुकूमत को भेजी जाए, स्पीकर की रूलिंग। ज़हूर इलाही पैलेस तकसीम केस, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही कल अदालत तलब। गुजरात की मकामी अदालत रिमार्क्स दिए, अगर फरीकैन में राजीनामा हो गया तो केस का फैसला हो जाएगा। बसूरत दीगर आइंदा पेशी पर स्टे की दरख्वास्त पर बहस होगी। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे पर समाअत, परवेज इलाही और दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। सदर पीटीआई के एक रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल को तब्दील करने का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला कलअदम करार दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 19 सितंबर का फैसला भी कलअदम करार देकर पहले ट्रिब्यूनल को बहाल किया जाए। सिंध में कल ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, 167 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास करार। जमात इस्लामी ने रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची बनम जफर कहते हैं कराची में 10 मकामात पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हैं। धूंस और धांधली का सिलसिला शुरू हो चुका। पीपल्स पार्टी का वतीरा है कि बैलेट बॉक्स पर कब्जा और साजिश की जाए। वोटर लिस्टों में जाली वोटर्स को शामिल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। कहते हैं चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती के नए दौर का आगाज हो चुका। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से भी वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाकू में कामयाब क्लाइमेट एक्शन समिट की मेज़बानी पर मुबारकबाद दी और माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक मसाइल पर काम करने के आज़म का सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा बाहमी तावन पर मबनी मुस्तकबिल के लिए कोशिशें करने का आज़म करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपना दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। सिंध और विफाक का केटी बंदर पोर्ट बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध से विफाकी वज़ीर बराए समुद्री अमूर कैसर शेख की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा बड़ी जाल खींचने वाली कश्ती से मछली की अफजाइश को नुकसान पहुंचता है। वेस्ट वाटर ट्रीट करके सनतों को मुहैया करेंगे। समुद्री आलूदगी को खत्म करने के लिए मिलकर इक़दाम करना होंगे। पंजाब में MBBS के बाद BDS का भी नया निसाब लाने की तैयारी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने BDS के इंटरोगेटेड करिकुलम का ढांचा तैयार कर लिया। सेशन 2024 और 25 से पंजाब के तमाम डेंटल कॉलेजों में नाफिजुल अमल होगा। BDS का दौरानिया 4 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। 4 साल एजुकेशन के बाद एक इजाफी साल पर तिब्बी महारतों के लिए भी मुख्तस होगा। बानी पीटीआई 2022 के लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई और दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से जिन सियासी शख्सियात को केस से बरी किया गया उनमें असद कैसर, सैफुल्लाह नियाजी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज अवान शामिल हैं। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ 20 अगस्त 2022 को थाना अपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। 9
बम्बई तोड़फोड़ केस में इम्तियाज शेख की अबूरी जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने जमानत दरख्वास्त पर सरकार को नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की रेड लाइन और येलो लाइन BRT मंसूबों पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। महकमे ट्रांसपोर्ट के इजलास से खिताब में कहा, काम के मेयाद पर किसी समझौते के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कोशिश होनी चाहिए कि डेडलाइन से पहले दोनों BRTs की तकमील मुकम्मल हो जाए। मंसूबे हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह, बर वक्त तकमील से लाखों लोगों को रिलीफ मिलेगा।